नमस्कार। एक बार फिर से योगिनी हेमलता शर्मा का आप सभी को आज के शुभ दिन का बहुत सारा नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत एक नए दिन का। हम सब मिलके स्वागत करें। और हमें पता है मौसम थोड़ा सा ठंडा होता चला जा रहा है और इसमें किस तरह से प्राणायाम हमारी मदद कर सकते हैं और हम कौन कौन से प्रतिदिन ऐसे प्राणायाम करें जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे, गर्माहट बनी रहे और कोई भी रोग हमारे करीब ना आए। इतनी ऊर्जा हम अपने आप के अंदर समेट के चलें। तो योग शास्त्रों में कहा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। जब गति विच्छेद हो जाता है श्वास प्रश्वास का, अर्थात जब श्वास आना शरीर के अंदर और श्वास का जाना शरीर में से स्वतः ही रुक जाता है प्राणायामों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, तो वो सही रूप में असली स्थिति होती है प्राणायाम को, कि आपका प्राणायाम प्राणी का एनर्जी कितना विस्तार हुआ है उसका वो मेजरमेंट आप वहाँ पे कर सकते हैं। वो एक्सटेंशन कहलाता है। जब श्वास प्रश्वास की जो गति है वो बिल्कुल विच्छेद हो जाती है, रुक जाती है, ना बॉडी श्वास लेता है ना अपना शरीर श्वास छोड़ता है। तो प्रतिदिन किए जाने वाले प्राणायाम हम सभी करते हैं, सब करते हैं। बस अंतर सिर्फ ये पड़ जाता है कि उसको करने की सही रीति नीति क्या है और प्राणायाम करने के बाद में हमें कहाँ पे फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, किस तरह से अपने स्वयं की बॉडी को, अपने मन को, अपने चित्त को हमें ऑब्जर्वेशन में लेना है और ये मान के बैठना है कि हम प्राणायामों का असर क्यों कहा जाता है कि आपके शरीर पे, आपके मानस पटल पे, आपकी सोच पे, आपकी भावनाओं पे, आपके ये कह सकते हैं कि आपकी श्वास की गति पे किस तरह प्रभाव डालता है। ये स्वयं की बॉडी को, माइंड को हम रिसर्च समझ के बैठें और बहुत अच्छे से पहले तो रीति नीति के हिसाब से प्राणायाम करें तो वो हमें इफेक्ट दिखाई देगा ही देगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन आप सभी इतनी कृपा करें कि कुछ 5 प्राणायाम आप अवश्य कर लें। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो प्राणायाम, वो क्रिया आप करें जो हमारे षटकर्मास में आती हैं, जो शरीर को शुद्ध करती, पवित्र करती हैं। कपालभाति, जी हाँ, ये एक क्रिया है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जो प्यूरिफाई करती हैं, शुद्ध करती हैं, रक्त को शुद्ध करती है, शरीर को शुद्ध करती है। शरीर के जितने भी हमारे तंत्र है, जिसको कहा जाता है सिस्टम्स है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, सबको वो क्लीन करती है, साफ करती है। अंदरूनी तौर पे हमें वो ताकत देती है। बाहर से तो हम अपने शरीर को साफ कर लेते हैं स्नान इत्यादि करके, किंतु अंदर से साफ करने की क्रिया का नाम ही कपालभाति है। तो कपालभाति करते समय बस ये ध्यान रखें, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, पेट में कोई अल्सर है या कोई ऑपरेशन हुआ है या गर्भवती महिलाएं हैं, तो वो कृपा करके कपालभाति प्राणायाम नहीं करें। कपालभाति प्राणायाम जो वो कफ दोष को दूर करता है ना। और उसके साथ में कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर की शुद्धता बढ़ती, पवित्रता बढ़ती, अंदर से मजबूत होता है शरीर अंदरी तौर पे। तो लगातार जब हम श्वास छोड़ने पे ही ध्यान देते हैं, तो हल्के से झटके के साथ में जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उससे होता क्या है, पूरी हमारी टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी बाहर आती हैं, बाहर निकलती हैं शरीर से। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कपालभाति करते समय बहुत कम, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप पेट को अंदर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से बस आप आंखें बंद करके, चित्त को शांत करके लगातार आप श्वास छोड़ते चले जाएं, इस तरह से एकदम
एकदम शांतिचित करके। पहले श्वास लें आराम से, फिर पूरा श्वास छोड़ दें और छोड़ने के पश्चात में आराम से धीरे धीरे श्वास लगातार छोड़ते चले जाएं। श्वास लेने का कार्य आपका शरीर अपने आप कर लेगा। इस बात का ध्यान रखें। कैसे करना है आप जानें। कमर सीधी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी का फ्लो जो है, ऊर्जा का बहाव जो है, वो आपके मेरुदंड में ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो कमर सीधी रख के बैठें और उसके बाद में कपालभाति प्राणायाम के लिए आराम से शांत चित्त होके, इस तरह से शरीर को नहीं चलाना है जैसे कोई मशीन चल पड़ी हो, इस तरह से नहीं। शांत मन होके जितना आप प्राणायाम करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आपके शरीर में भी आएगा, आपके मन में आएगा, श्वास की गति पे आएगा, आपके माइंड पे आएगा। तो कुछ आप कपालभाति प्राणायाम ऐसा नहीं कि बस हमने 50 बार किया और बस हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम थोड़े समय के लिए बैठ के कम से कम 15 से 20 मिनट केवल मात्र हम प्राणायाम करें प्रतिदिन, इतना तो करें, ये मिनिमम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 40 मिनट, फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी अभ्यास क्या है, प्रैक्टिस क्या है उस पर। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप आराम से बैठें और लगातार कमर को सीधी रखते हुए बड़े शांत मन से पहले श्वास लेके श्वास बाहर छोड़ दें। इस तरह से करें। जबरदस्ती अपने नाक को बिगाड़ना, मुंह को बिगाड़ना, कंधों को उचकाना, जैसा कि हमें देखने को मिलता है, वैसा हमें नहीं करना है। शांत मन होके, और अंदर ही अंदर आपको पता है हमारी नाभि कमल जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो क्यों ना नाभि कमल पे ही चेतना सबसे पहले आई थी, और माँ की कोख में जब हम थे तब भी नाभि से ही जुड़े हुए थे। वहीं से हमारी संरचना हुई है इस शरीर की, हम सभी जानते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कपालभाति करें, जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं बताती हूँ आपको। कपालभाति करते समय अपनी चेतना को पूरा अपनी नाभि कमल पे केंद्रित कर लें, और वहां पे आप सूर्य भगवान जैसा उजाला, तेज, साक्षात अग्नि देवता के दर्शन करें। माने कि आपकी नाभि कमल पे कोई बहुत ही पवित्र हवन कुंड है, और वहाँ पे आप अग्नि देवता के दर्शन करें। और कपालभाति करते समय ऐसा माने कि वो जो सारा प्रकाश है, वो जो ऊर्जा है, वो आप चारों तरफ अप डाउन लेफ्ट राइट पूरे शरीर के अंदर फैला रहे हैं, और अपने शरीर के अंदर बहुत सारा उजाला देखें, प्रकाश देखें, ऊर्जा देखें। और हर एक बॉडी सेल, आपका हर एक ऑर्गन बॉडी का, चाहे वो बोन से, चाहे मसल से, चाहे सिस्टम से, सब कुछ एकदम शाइन करता हुआ, चमकता हुआ। तो अंदरूनी तौर पे हमें बहुत पवित्रता दिखाई देगी, और इससे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ आएगी। ऐसा आपको करना चाहिए। दूसरा आता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम तो हम दिन भर करते हैं, श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम स्वाभाविक रूप से ही क्रिया होती है। बट जब हम थोड़ा सा 24 घंटों में से कुछ समय जब हम श्वास की गति को अपने ढंग से नियंत्रित तरीके से कंट्रोल करते हुए उसको चलाते हैं, तो श्वासों को प्राणों का एक्सटेंशन होता है, और ज़्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं, ज़्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ पाते हैं। तो ऐसा करने से हम सभी बैठ के आराम से, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, हम सभी आराम से बैठ के कमर सीधी रखें फिर से। और ऐसा देखा गया है कि सब जने पूरा नाक का शेप बिगाड़ लेते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से आप अपने नॉस्ट्रल को बंद करें। आप चाहें तो इस तरह से अंजलि मुद्रा बना लें, ताकि आपका अंगूठा जो है वो आपके राइट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करेगा, आपके फिंगर्स जो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करेगी। इस तरह से आप करें, ये मुद्रा आप बना लें, ठीक है। नहीं बना पाते हैं आप हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, इस तरह से आप करके। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि इससे कुछ नहीं होगा, ना तो आप समझ पाओगे, ना ही आप उसको अपने ध्यान को केंद्रित कर पाओगे। तसल्ली भाव से आराम से हर बार पूरा सेक्शनल ब्रीदिंग करें, यानी हर बार पेट भर के, सीना भर के, कंधे भर के श्वास लें। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और श्वास छोड़ते समय भी डबल समय लगाना है,
ठीक, इतना नियंत्रित तरीके से श्वास शरीर से धीमी गति में बाहर रिसाव करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा? मंत्र का सहारा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आप मन ही मन मेंटल जाप, उसका मानसिक जाप करते जाइए। और लेफ्ट से श्वास, सबसे पहले हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते जाइए और लेने के पश्चात में धीरे से उसको अपने फिंगर से बंद करें और राइट से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए स्टार्टिंग में आप चाहे एक एक बार ही कर लें, एक बार में लेना मंत्र का जाप करते समय, दूसरे समय में छोड़ना, आप ये कर लें। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके पकड़ मजबूत हो जाए तो फिर नियंत्रित कोशिश करें कि आप 2 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते समय श्वास को छोड़े लगातार। और अच्छी है आपकी श्वास का एक्सटेंशन, लंबाई अच्छी बढ़ा सकते हैं आप, गायत्री मंत्र का सहारा लें। एक गायत्री मंत्र में श्वास भरें, 2 गायत्री मंत्र का जाप करते समय श्वास छोड़ते जाएं, इतना धीमी गति से स्टार्टिंग से ही हमें बहुत नियंत्रित तरीके से श्वास को एकदम धार के समान, टूटनी नहीं चाहिए, जैसे शहद की धार बहती है वैसे बिल्कुल धार को बहाते हुए। ये हमारा अपना ही कंट्रोल है, हम किसी को दिखाने के लिए प्राणायाम नहीं कर रहे, ये स्वाध्याय है। तो इस पे ध्यान दें हम। और जिससे श्वास छोड़ा है उससे बिल्कुल धीमी गति से वापस से एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए मानसिक जाप करते हुए श्वास लें और 2 बार जाप करते समय श्वास छोड़ने का यह आपका अभ्यास करें। अगर आपको लगता है कि नहीं श्वास तो हम तो श्वास पहले ही आ जाती, गायत्री मंत्र कंप्लीट ही नहीं होता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लीजिए, ये भी आपको लंबा लगता है, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, ये भी लंबा लगता है, तो ओम, सिर्फ ओम का उच्चारण कर लीजिए मानसिक। ठीक है, उसके बाद में आप तीसरा जो आप करेंगे प्राणायाम, वो आप शांत बैठ के, और आप चाहें तो आप इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, एक गायत्री मंत्र में श्वास लेना, एक गायत्री मंत्र शरीर के अंदर रोक लीजिए, तीसरे गायत्री मंत्र में बाहर छोड़ दीजिए। यानी इसमें आंतरिक कुंभक भी करना है, श्वास को अंदर रोकना भी है। ठीक है, और वापस उसी तरह से जिससे छोड़ा उससे श्वास भरें, फिर एक गायत्री मंत्र तक अंदर रोके और फिर आप बाहर छोड़ दें। ये तीसरा प्राणायाम आप करना है रोज, कम से कम 5-5 मिनट के लिए। उसके बाद में एंड में आप जाके भ्रामरी प्राणायाम करें। कहीं भी योग के शास्त्रों के बुक में ये लिखा नहीं गया, टेक्स्ट बुक्स में, कि आप ये अपने अंगूठों से कान बंद करें या फिंगर से अपनी आंखों को बंद करें, पर हम, ताकि हम अंतर्मुखी हो पाए, ज़्यादा फोकस तरीके से हम सुन पाएँ उस भंवरे के गुंजन को, साउंड को, इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने हाथ के अंगूठों से कान बंद कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे फिंगर्स को रख लेते हैं आंखों पे। आपका नियंत्रण अच्छा है तो आप आराम से ऐसे बैठ के भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। उस भंवरे के गुंजन को कान लगा के मस्तिष्क के अंदर सुनना है, और ये मानो कि मस्तिष्क जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको हम नरिश कर रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं। न्यूरो सेल्स जो है, हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं, हमारे ब्रेन सेल्स, वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनमें और मजबूती आ रही है, ताकत आ रही है। ये करते जाएं, कम से कम करें, 5 से 7 बार तो करें, है ना, अच्छा इफेक्ट आएगा, मन शांत होगा, एकाग्रचित होगा, अच्छी नींद आएगी आपको। और उसके बाद में ओम का उच्चारण अवश्य करें, आराम से बैठ के, और ओम का उच्चारण करते समय ये माने कि ये कोई साधारण उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत पवित्रता लिया हुआ और इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र है। ओम का उच्चारण करते समय ये माने कि बिल्कुल चारों तरफ से, पूरे यूनिवर्स से आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा आशीर्वाद, सभी यूनिवर्सल पावर्स का बहुत सारा आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, और चारों तरफ से आते हुए आशीर्वाद को आप देखते जाएं, विजुलाइज करते जाएं, और चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आपको घेर रही है। और ये मानिए कि ईश्वर आपको एक कवच प्रदान कर रहा है पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक सोच का, ऊर्जा का। और ये मन ही मन ये भाव भरें कि ये ऊर्जा, ये सकारात्मक सोच दिन भर मेरे साथ चलेगी, जहाँ जहाँ मैं चलूँगा। तो पवित्रता अपने आप ही बिखरती जाएगी, फैलती जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे और अपने आप को अच्छा लगेगा, दिमागी तौर पे आप शांत रहेंगे। और क्या चाहते हैं, ठीक है? तो आप सभी प्लीज़ कृपा करके अच्छे से प्राणायाम करें, अपने जीवन को सुधारें और ऊर्जावान बनाएं, और श्वास के माध्यम से अपने आप को पहचानने की कोशिश करें।
हरिओम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बट ये ध्यान रखिएगा, मेरा आना तभी सफल होगा जब आप सही में मन लगा के अभ्यास करोगे। निस्वार्थ भाव से योगा इसलिए योगा सोसाइटी आपके लिए कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप हर एक प्रति जन का, सबका जीवन सुधर जाए, हम समझ जाए समय रहते। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।